हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर हम 2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद आपसे कंप्लीट कोर्स के पैसे नहीं मांगते हैं, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स तो आपके लिए लाया है कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यस बच्चों, सो अब किसी भी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली है। मैग्नेट ब्रेन्स के फ्री वीडियोस से, बेस्ट वीडियो लेक्चर्स से पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 1/6 टर्न के बाद जो प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन दिए हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, और ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट है। यानी कि मैंने पिछली क्लास में ये वाला क्वेश्चन आपको समझाया था और उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करके सिखाया था कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। उसके बाद हमें 2-3 फोटोज और दिए थे, 2-3 डिजाइन्स और दी थी, जिनको मैंने बोला था कि आप खुद से घर से प्रैक्टिस करके आइएगा। और फिर अब हम चेक करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत। जो सही किए उसके लिए क्लैप करते जाना, तालियां बजाते जाना, और जो गलत किए हैं वो सीखते जाना कि क्या गलती कर दी आपने। तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, आप सॉल्यूशन करके आए हैं ना अच्छे बच्चों की तरह। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया था हमको, लिखा हुआ है try and change the shapes below in such a way that they look the same on 1/3 turn। यानी कि यहाँ पर हमको एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत सारे ये शेप्स दिए हुए थे और हमसे बोला गया है कि इन शेप्स को कुछ इस तरीके से हमको चेंज करना है, कुछ अलग तरीके से बनाना है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ लेकर, ताकि जब हम उन शेप को 1/3 टर्न करें तो वो पहले जैसे ही सेम दिखे। यानी कि क्या हो रहा है, जो गिवन शेप्स हैं इनको 1/3 टर्न करने पे ये पहले जैसे सेम नहीं दिख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हमें चेंजेस करने हैं ताकि वो जो नया शेप अब हमारा बने उसको हम 1/3 टर्न करें तो वो दोनों क्या दिखे, सेम देखें। जैसे कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था, इसको 1/3 टर्न करने पे ये ऐसा दिख रहा है, यानी कि ब्लू डॉट ऊपर से नीचे हो रहा है, बाकी सब तो सेम है। तो हमने क्या कहा कि ब्लू डॉट कर रहा है दिक्कत, तो उसको ऐसी जगह रखो कि वो क्या हो, 1/3 मूवमेंट करने के बाद, 1/3 रोटेट होने के बाद भी क्या हो जाए, सेम वही अपनी जगह पर रहे, जगह चेंज ना करे। तो हमने ब्लू डॉट को उठा के रख दिया था बीच में, तो वो 1/3 के होने के बाद दोनों कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से हमको बाकी की डिजाइन्स को भी डील करना है। तो चलिए इसके बाद सेकेंड डिजाइन जो हमें दी हुई है, कौन सी, ये बुक पे जो डिजाइन बनी हुई है, इसको करते हैं सॉल्व। तो पहले मैंने जो आपको बताया वैसे ही करना है, वैसे किया आपने कि जो गिवन डिजाइन है उसको ही पहले 1/3 रोटेट करके देख लो कि ये जो डिजाइन है ये 1/3 रोटेट होने के बाद सेम दिख रही है या नहीं। तो देखो यहाँ जो आपकी बुक में दी थी उसी डिजाइन को पहले मैंने रोटेट किया, तो देखो कैसे रोटेट हो गई, वो इस तरीके से 3 हिस्सों में बांटा मैंने। तो ये हरा वाला हिस्सा ऊपर से उठ के यहाँ आ गया, देख लीजिए, है ना, दूसरी लाइन पे आ गया। फिर ये ब्लू वाला हिस्सा इस तरफ आ गया, यहाँ पे देख लीजिए, और ये रेड वाला हिस्सा ऊपर ग्रीन की जगह आ गया, है ना। इस तरीके से ये रोटेट हो गया। और अब जब ये रोटेट हो गई ये फोटो, तो क्या ये दोनों बराबर सेम दिख रही है? तो देखो कैसे दिखेंगी सेम, कलर्स ही चेंज हो गए, यहाँ ऊपर नीचे ग्रीन हो गए थे और यहाँ पर रेड हो गए। यहाँ इस तरफ ब्लू थे, यहाँ ब्लू है और यहाँ रेड है। यहाँ ब्लू इस वे में है, यहाँ पे ग्रीन है इस वे में। इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो गिवन डिजाइन है ये 1/3 टर्न करने पे तो चेंज हो रही है, सेम नहीं दिख रही। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो क्या चेंज करें हम इस डिजाइन में? तो इस डिजाइन में हम कुछ इस तरीके से कलर कर सकते हैं। यानी कि जो यहाँ 3 कलर दिए हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, इनमें से ब्लू को हटा दो, है ना। 2 रेड है, 2 ग्रीन है, 2 ब्लू है। तो आप क्या करो, 2 रेड रहने दो, ठीक है, 2 ग्रीन रहने दो, और 2 ब्लू की जगह आप क्या करो, 1 रेड और 1 ग्रीन इस तरीके से यहाँ पर जमा दो। तो ये वाला फोटो, ये जो हमारी ओरिजिनल डिजाइन थी वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। 2 ब्लू हटा के उसकी जगह हमने क्या कर दिया, 1 रेड और 1 ग्रीन रख दिया। तो अब टोटल 3 ग्रीन है हमारे पास और 3 रेड डॉट्स है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा होगा कि अब जब मैं इसको 1/3 रोटेट करूंगी, ये देखिए इस वे में,
तो अब ये वाला ग्रीन उठ के इस ग्रीन की जगह आएगा, ये ग्रीन उठ के इस ग्रीन की जगह, और ये ग्रीन उठकर इस ग्रीन की जगह। ग्रीन ग्रीन तो सेम ही है, कोई भी एक दूसरे की जगह बैठे सेम ही लगेगा। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ भी सेम ही डिजाइन दिख रही है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन पार्ट कि हम इस वाले शेप को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ब्लू आउट करके उसकी जगह एक रेड और एक ग्रीन, और हमने गोले बढ़ाए और किस तरीके से, इस तरीके से एक ग्रीन फिर एक रेड फिर एक ग्रीन फिर एक रेड फिर एक ग्रीन फिर एक रेड, इस तरीके से आप रखोगे। तो फिर इस डिजाइन को जब आप 1/3 रोटेट करोगे तो पहले जैसे ये दोनों क्या दिखने वाली है, अब सेम दिखने वाली है। आया आपका आंसर सही? तो जल्दी से क्लैपिंग कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट डिजाइन क्या है हमारी तीसरी डिजाइन, ये रही। इस डिजाइन को देखते हैं कि जो गिवन है डिजाइन हमको, वो ये गिवन है बुक में। इसको जब मैंने रोटेट किया तो वो देखो कैसी दिख रही है। यहाँ पर ये जो डिजाइन है मेरे को कैसी थी गिवन, ये इस तरीके से गिवन थी। इसको मैंने क्या किया, 1/3 रोटेट किया। 1/3 इसको रोटेट किया तो ये जो हिस्सा है वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ये हिस्सा इधर पहुंच गया और ये हिस्सा रेड की यहाँ पे पहुंच गया। दैट मीन्स क्या हुआ, ये ब्लू हिस्सा यहाँ आ गया तो रेड के बाजू में ब्लू आ गया। ये देखिए ये रेड हिस्सा इधर पहुंच गया, यहाँ दो दो फिर क्या हो गए, रेड रेड हो गए। और ये रेड हिस्सा ऊपर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। तो वो 1/3 घूमने के बाद कुछ ऐसी दिखने लगी। तो कैसी दिखने लगी, ब्लू पहले ऊपर नीचे थे, अब इस तरफ हो गए, तो चेंज हुआ। यानी कि जो गिवन फोटो थी हमें इस डिजाइन की, वो 1/3 टर्न लेने के बाद चेंज हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें कुछ इस तरीके से चेंज करना है ताकि ये क्या हो, दिक्कत ना हो। तो दिक्कत हो क्या रही है कि ब्लू वाले चेंज हो रहे हैं कहीं अलग अलग जगह। तो और ब्लू वाले सिर्फ 2 हैं, रेड वाले कितने हैं, 4 डिजाइन्स हैं। तो हम इनको इक्वल कर देंगे, जैसे कि 3 रेड रखो और 3 ब्लू रखो, एक के बाद एक। यानी कि क्या करोगे आप, ब्लू है यहाँ पे, फिर रेड हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा, फिर रेड हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा, फिर रेड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से जमाओ। क्या करना है, ये एक ब्लू 2 ब्लू आप रख लिए आपने, ठीक है, 2 रेड रख लिए आपने। अब बाकी बचे इन 2 रेड को क्या कर दो, एक को रेड रहने दो, एक को ब्लू कर दो। तो हमारे पास टोटल 3 रेड और 3 ब्लू कलर हो जाएंगे, जिनको एक के बाद एक हमने अरेंज किया है। तो अब ये जो नई डिजाइन हमको मिली है, इसको जब मैं 1/3 रोटेट करूंगी तब क्या होने वाला है, वो चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि अब इसके बाद ब्लू इस तरीके से मैंने 3 बराबर हिस्सों में बांटा, तो ये ब्लू इस ब्लू की जगह आया, ये वाला ब्लू इसकी जगह आया और ये ब्लू इसकी जगह। सिमिलरली ये रेड इसकी जगह आ जाएगा, ये रेड इसकी जगह, ये रेड इसकी जगह। यानी कि सब ब्लू अपनी अपनी अलग अलग जगह जा रहे हैं, पर ब्लू की ही जगह जा रहे हैं और ब्लू ब्लू तो सेम दिख रहे हैं। तो कोई दूसरी जगह भी पहुंच गया, वो एक ब्लू दूसरी ब्लू की जगह, ये वाला ब्लू इस ब्लू की जगह पहुंच गया, तो भी वो एक सा दिख रहा है। तो ये दोनों डिजाइन्स क्या हुई, इस तरीके से इस डिजाइन को बदलने पर ये दोनों डिजाइन 1/3, ये डिजाइन को हमने 1/3 रोटेट किया तो वो ऐसी दिख रही है, तब भी वो दोनों सेम ही दिख रही हैं। गॉट इट? कैसे चेंज किया हमने, तो हमने क्या करा, इक्वल कर दी। 2 ब्लू थी और 4 रेड थी, तो एक को और ब्लू कलर कर दो, बाकी तो 3 रेड हो जाएंगी, 3 ब्लू हो जाएंगी। जमाना कैसा है, एक कलर दूसरा कलर, एक कलर दूसरा कलर, एक कलर दूसरा कलर, ऐसे करके। गॉट इट? तो ये डिजाइन बिल्कुल अपनी कॉपी में बना लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है ये ट्रायंगुलर शेप की, कुछ स्टार शेप की डिजाइन। बीच में क्या है, ब्लैक कलर का डॉट है, उसके पीछे रेड कलर का ट्रायंगल सीधा और उसके पीछे ब्लू कलर का ट्रायंगल उल्टा। अब अगर मैंने इसी डिजाइन को 1/3 रोटेट किया तो देखो मैंने यहाँ क्या देखा, जब मैंने सेम इसी डिजाइन को 1/3 रोटेट किया तो मैंने देखा वो 1/3 रोटेट होने के बाद सेम ही दिख रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें इस डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं करना, जैसी है वैसा ही 1/3 रोटेट कर दो तो वो आपको बिल्कुल सेम दिखने वाली है। तो एक बिल्कुल ये गोल्डन रूल याद रख लेना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है कि जो गिवन क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में जो डिजाइन गिवन है ना, पहले उसको 1/3 रोटेट करके देख लेना। अगर वो सेम नहीं दिख रही और किस वजह से सेम नहीं दिख रही है, फिर चेंजेस करना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो वो सेम ही दिख रहा है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है।
गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिजाइन क्या दी हुई है। नेक्स्ट है ये प्यारा सा सुंदर सा एक सनफ्लावर सा दिख रहा है हमको। अब वो येलो तो नहीं है पर डिजाइन कुछ उसी तरीके की है। तो देखो यहाँ पे ब्लैक कलर के ट्रायंगुलर शेप के फ्लावर्स है ऊपर, फिर वाइट है, फिर पिंक कलर का सर्कल है और उसके बीच में क्या है, येलो कलर का। जब मैंने इस गिवन डिजाइन को जो आपकी बुक में दी हुई है उसको 1/3 रोटेट किया तो देखिए जरा क्या हुआ। इस तरीके से मैंने 3 में डिवाइड किया, ये येलो ऊपर वाली लाइन पे था तो अब इस वाली लाइन पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ इस तरफ वाली लाइन पे येलो आ गया, यानी कि इसको मैंने इस तरीके से इसको ऐसे घुमा दिया तो येलो उठ के यहाँ आ गया घूम के। तो यानी कि डिजाइन तो चेंज हो गई। 1/3 रोटेट करने पे ये पहले जैसा नहीं दिख रहा। किस वजह से नहीं दिख रहा? ब्लैक चेंज हुआ क्या? नहीं। व्हाइट की डिजाइन चेंज हुई? नहीं। पिंक गोला चेंज हुआ? नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ? ये येलो वाला जो है छोटा सा गोला, छोटा सा सर्कल, वो चेंज हुआ। येलो पहले ऊपर डॉट था, अब यहाँ क्या आ गया, इस तरफ को नीचे आ गया। यानी कि इस डॉट को मुझे कहीं ऐसी जगह पर फिक्स करना पड़ेगा जिस जगह क्या हो, रोटेट करने पे वो चेंज ना हो। तो जैसा पहला क्वेश्चन में किया था वैसा ही करना है। यस, कि उस डॉट को हम बिल्कुल बीचों बीच रख दें। जब येलो डॉट बीच में आ जाएगा तब क्या होगा, ये बिल्कुल एक सिमेट्रिकल डिजाइन बन जाएगी जो कि 1/3 पार्ट में बांटो। ये हिस्सा यहाँ आएगा, ये हिस्सा यहाँ पहुंचेगा, ये हिस्सा वहां पहुंचेगा। तो कितना भी इसको घुमाओ वो हर डिजाइन में क्या दिखेगा आपको, सेम ही दिखेगा। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या करेक्शन किया, यहाँ पे हमने इस येलो डॉट को ऊपर कॉर्नर से हटा के बीचों बीच में रख दिया कि अब आप रोटेट करके देखो तो वो 1/3 रोटेशन और ओरिजिनल पिक दोनों सेम ही दिखने वाली हैं। गॉट इट। सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd C पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। एक अलग सा क्वेश्चन था जिसमें हमको अलग कुछ करना था, कुछ अलग तरीके से डिजाइन बनाना थी ताकि उसको 1/3 रोटेट करने पे वो सेम दिखे। तो समझ गए ना। अब जो जो क्वेश्चन आपके गलत थे उनको क्या कर लो आप, अब उनको प्रॉपर तरीके से बैठ के 1-2 बार और वीडियो देख लो, गलतियां कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई उसको लिख लेना और सही आंसर भी उसका बना लेना। क्लियर। इसके बाद देखिए अब क्या है, इसके बाद कुछ और 3 और 4 करके क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे हमको कुछ शेप्स बनाना है जो कि सेम लगे 1/3 और 1/6 टर्न के बाद। यानी अब हमें मन से कुछ ऐसे शेप्स बनाना है, कुछ इस तरीके के शेप जिनको 1/3 रोटेट करो तो भी वो सेम लगे, 1/6 रोटेट करो तो वो सेम लगे, अलग अलग बनाना है ना। पहले क्वेश्चन में 1/3 रोटेट करने पे सेम लगने वाले फिगर्स और फिर सेकंड में 1/6 पे। तो ये आखिरी 2 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, इनके बाद ये चैप्टर हो रहा है खत्म। तो अगली क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। टिल देन आपको क्या करना है, अभी तक जो मैंने आपको समझा दिया उसको बहुत अच्छी तरीके से रिविजन करते रहना है। एंड आप विजिट कर सकते हैं कहाँ पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो, magnetbrains.com। वहां पर क्या मिलने वाला है, वहां पर आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग एक प्रॉपर चैप्टर वाइज सीक्वेंस में अरेंज मिल जाएगी जिससे आपकी पढ़ाई और आसान बनेगी। अब तो ढूंढने की भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सो कीप स्टडीइंग। थैंक यू so much. Bye bye.